बताना ये कौन से वाले हाथ हैं खत्म करने वाले सुनने वाले। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, ईमान की हिफाजत करें। और आजकल ईमान के नाम पर बहुत धांधलेबाजी हो रही है दोनों तरफ से आपके। एक तो ये है कि लोग तुम्हें अहले बैत का नाम लेकर भी तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सहाबा इकराम का नाम लेकर के तुम्हें गुमराह कर रहे हैं कि कोई नहीं सिर्फ सहाबा, ये भी गुमराहियत है। कोई नहीं सिर्फ अहले बैत, ये भी गुमराही है। ईमान क्या है? आओ पूछो बरेली वाले से। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। हमारे जमात में अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत फरमाए, न जाने कहां कहां से हर साल कोई ना कोई कीड़ा आ जाता है। और ऐसा कीड़ा आता है और अच्छा पढ़े लिखो की सूरत में आता है। अफसोस तो यह है पढ़े लिखो की सूरत में आता है। कभी भी याद रखिए, पूरी तारीख 1400 साल तारीख है, बल्कि जब से दुनिया बनी है हजरत आदम से लेकर के कयामत तक, जब फितना आया है, पता नहीं उसे मौलानाओं से क्या दुश्मनी है, दाढ़ी से क्या दुश्मनी है, जुब्बे और साफों से क्या दुश्मनी है। जब फितना आया है इसी हुलिये में आया है। तो हमारी सीधी सादी अवाम, अरे कोई जाहिल, किसी जाहिल ने फितना पैदा नहीं किया। रशीद अहमद गंगोही कोई जाहिल था? आलिम था। अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेटी, हसन अल्लाह यारी, ये पढ़े लिखे लोग हैं। और इन पढ़े लिखे लोगों ने हमारी अवाम को ऐसा अपने जादू में ले लिया कि पता नहीं हमारी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई कि उलमाए अहले सुन्नत को लोग सुनने को लिए तैयार नहीं और इनकी तरफ भाग भाग के जा रहे हैं। तो मैंने मौलाना इफ्तिखार साहब इस पर थोड़ा सा तज्जिया किया कि आखिर कमी कहां हो रही है हमसे, आखिर कमी कहां हो रही है। अहले सुन्नत से लोग भाग रहे हैं और राफजियत की तरफ, खारजियत की तरफ, वहाबियत की तरफ, अहले हदीस की तरफ और न जाने कौन कौन से नए फिरकों की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा इशारा मिला, वो ये है कि हमने जो जलसे किए वो जलसे कामयाब ना हो सके। हमें जो जलसे से पैगाम पहुंचाना था वो हम अपनी आवाम को पैगाम ना पहुंचा सके। हमने यहां पर बैठकर के चुटकुले सुना दिए, हमने यहां पर बैठकर के तेरी मेरी बातें कर ली, हमने यहां पर बैठकर के अपनी लड़ाइयों की बातें कर ली। और काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह, अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूल ने क्या फरमाया, हमने अपनी आवाम तक नहीं पहुंचाया। मुझे किसी से जाती दुश्मनी है, उसका जिक्र भी मैंने यहीं से किया तुम्हारे खर्चे पर। मैंने चुटकुले सुनाए यहां पर बैठकर के, तुमने लाखों रुपए खर्च किए, हजारों रुपए खर्च किए, मैंने तुम्हारे पैसे का सत्यानाश मार दिया, अपनी आवाम को कुछ न दे सका। लेकिन ये होश के कान ले वो लोग भी जो यहां पर बैठ करके अपनी आवाम को सुधारने की बातें नहीं करते। होश के कान ले, कयामत के दिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गैर आलिम से सवाल होगा, कयामत के दिन सबसे सवाल होगा। और अल्लाह के मामूर फरिश्ते पूछेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। यहां पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है। आपने हमें बुलाया, उलमा को बुलाया, किस लिए बुलाया? चुटकुले सुनने के लिए। चुटकुले सुनने के लिए तो आपको बहुत सारे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, यही वजह है कि इन चुटकुले बाजों के चक्कर में बहुत बहुत बड़े संजीदा मिजाज के खतीब बेमसरफ स्टेज पे बैठे रहते हैं और यह हमारी आवाम उसी खतीब को सुनना चाहती है जो चुटकुले सुना। इन्होंने किसी खतीब ने नमाज की बातें कर दी, उठ के चले जाए।
किसी खतीब ने बात कर ली कि आप जो है अपने अंदर इस्लाही पहलू पैदा कीजिए, इश्क रसूल पैदा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, रमजान आए तो रोजे रखिए, मालदार है तो ज़कात अदा कीजिए, इस्तिताअत है तो हज करिए। अगर ये बातें करने लगे तो उठ उठ के भागने लगते हैं एक एक करके। ये बताओ, अगर ये बातें नहीं की जाएंगी तो फिर क्या बातें की जाएंगी? ये उठना उस वक्त सही होता जब आप 5 वक्त नमाजी होते। बोले ये कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तो हम पढ़ते ही हैं, हम जा रहे हैं, कुछ और बताओ। पहले गिरेबान में तो जाके हम क्या हैं, लेकिन हाँ हमें इतना पता है, हमें इतना पता है, पता नहीं कोई बेवकूफ इंसान हमें ये समझा गया कि अगर तुम मुरीद हो तो फिर बख्शे बख्शाए। और यहां पर बैठ करके बात करते कि हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कह दो तो जन्नत में जाओगे, और अपनी माँ के नाम पे हाथ उठा दो तो जन्नत में जाओगे। तो फिर ठीक है, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ने वाला। अगर हाथ उठा के ही जन्नत मिलेगी तो बेवकूफ है। मिंबर पर बैठे हुए ये पीर साहब, इनके चेहरे की जियारत करो जन्नत में जाओगे, तो इस पीर के चेहरे की जियारत करके जब जन्नत में जाएंगे तो फजर के लिए क्यों उठेगा? बेवकूफ है। किसी पीर के पास जन्नत की चाबी नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो ये अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं जन्नत के नाम का, खैर उनकी भी नहीं है। कौन सी जन्नत की बातें करते हो? कौन सी जन्नत? हजरत उमर फारूक आजम का नाम सुना है? हजरत अबू बकर का नाम सुना है? हजरत उस्मान गनी का नाम सुना है? मौलाए कायनात का नाम सुना है? इमाम हुसैन का नाम सुना है? क्या इन्होंने कभी ये अलकस किया कि मैं नबी का पहला खलीफा हूं, मुझे इबादत करने की जरूरत नहीं, जन्नत? क्या इनमें से किसी एक ने भी ख्याल किया कि मैं नबी का दूसरा खलीफा, तीसरा और चौथा खलीफा और मैं नबी का नवासा? जन्नत पक्की किसी एक की जबान से भी नहीं सुनोगे। लेकिन ये 14 सदी के बाद किसी एक बेवकूफ पीर के चक्कर में आकर के पता नहीं कौन से नशे और भांग और चरस के नशे में पड़ गया कि बस अब तो मेरा पीर ही सब कुछ है। जब हालांकि सही बात तो ये है, जन्नत तो इसके पीर की भी पक्की नहीं है, जन्नत के लाले तो उसके भी पड़ने हैं। जो लोगों को जन्नत से, जो लोगों को इबादत से गाफिल करे और जन्नत की खुशखबरियां बांटता फिरे और जहन्नम के अजाब से ना लोगों को जो है मुतनब्बे करे, तो याद रखिए हदीस पाक सरकार इरशाद फरमाते हैं जहां सिर्फ जन्नत की बशारतें दी जाएं वहां शैतान की जरूरत नहीं है, यही लोग काफी हैं। जरा पढ़ो हजरत उमर फारूक आजम की तारीख। ईद का दिन है, कौन खुशियां नहीं मनाता? हर इंसान चाहे रोजा रखे या न रखे, ईद की खुशी जरूर मनाता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर बिन खत्ताब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता, अल्लाह अकबर कबीरा, खलीफतुल मुस्लिमीन है। और इसके घर में से ईद वाले दिन बच्चे की सिसक सिसक के रोने की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है घर के बाहर से कि कोई बच्चा सिसक सिसक के रो रहा है। लोग घबरा गए, अमीरुल मोमिनीन के घर में कौन सा ऐसा बच्चा आ गया जो सिसक सिसक के रो रहा है। जब अंदर जाके देखा तो कोई और नहीं, सजदे में हजरत उमर फारूक आजम सजदे में सर रख के रो रहा है। मौला तू मुझसे राजी हो जा, मौला तू मुझसे राजी हो जा, मौला तू मुझसे राजी हो जा। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज रो रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सर उठाया और कहा खुशियां वो मनाए जिसे ये पता हो कि उसका रब राजी है। उमर फारूक आजम को तो ये भी नहीं पता कि उसका रब उससे राजी है कि नहीं। खुशियां वो मनाए कि जिसकी रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिए। उमर को तो ये भी नहीं पता कि उमर के रोजे अल्लाह ने कबूल किए कि नहीं। कौन उमर? ये वो उमर फारूक आजम है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो मेरे उमर को देख। सुभान अल्लाह। ये उमर है जो रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। वक्त विसाल करीब आया, अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया।
बेटा अब्दुल्ला, एक सहाबी रसूल है, मेरे इस दुनिया से जाने का वक्त है, उन्हें बुला कर के लाओ। नाम बताया, हजरत अब्दुल्ला दौड़े गए, उन्हें बुला के लाए। वो जब कमरे में आ गए, हजरत अब्दुल्ला को बाहर भेजा और उन सहाबी रसूल से कहा, ऐ सहाबी रसूल, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, मैंने सुना है कि आपके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाई हुई मुनाफिकीन मदीना की फहरिस्त है। आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुनाफिकों के नाम लिखवा के रख दिए, आपके पास वो फहरिस्त है। तुम्हें खुदा की कसम जरा देख के बताओ, उसमें उमर का तो नाम नहीं है। जरा बता दो कि उसमें उमर का तो नाम नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे ये जुमला बोला ना, आंख से आंसू जारी हो गए। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम और फहरिस्त में आपका नाम है। मैं पूछता हूँ, ए लोगों, किसी के कहने पर जन्नत की जमानत मानने वालों, क्या रसूल से बड़ी भी जमानत उमर को कोई दे सकता है? अल्लाह। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर, हालत यह है कि उनसे पूछ रहे हैं कि मुनाफिकीन मदीना में उमर का नाम तो नहीं। जब ये कमरे से निकल के चले गए ना, तो हजरत अब्दुल्ला को दोबारा बुलाया और कहा, बेटा मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, सारी उम्र तूने मेरी बात मानी है, आखिरी बात है, मेरी बात मान। कहा कि अब्बा जान आप हुक्म फरमाइए। कहा कि मैं चरपाई पे लेटा हूँ, मुझे उठा करके जमीन पे लेटा दो। ये कौन उमर आदि, दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह, खलीफतुल मुस्लिमीन, जमीन पे लिटाल दिया गया। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला ने जमीन पे लिटाला, पलट करके अपना चेहरा जमीन की तरफ किया और नाक रगड़ने लगे और कहने लगे, अल्लाह उमर के जाने का वक्त है, मरने से पहले अल्लाह तू उमर से राजी हो जा, अल्लाह तू उमर से राजी हो जा, अल्लाह तू उमर से राजी हो जा, अल्लाह तू उमर से राजी हो जा। मैं के गजूर मुसलमानों, मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ रहा हूँ। अरे देखो, ये वो उमर है जिसके बारे में सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि तुम जन्नत में जाओगे, फलाना जन्नत में जाएगा, फलाना जन्नत में जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम अगर ना रोते, नाक ना रगड़ते, हमारा अकीदा है कि हजरत उमर फारूक आजम रसूलुल्लाह के जैसे दुनिया में पहलू में है, आखिरत में भी पहलू में रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद हजरत उमर फारूक आजम की खशियत इलाही का आलम ये कि जाते जाते न जाने कौन से आलम में तड़प रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। एक मैं हूँ और तुम हो, हर वक्त अल्लाह अकबर कबीरा गफलत में पड़े हुए हैं। नमाजें हमारे पास नहीं, रोजे हमारे पास नहीं, ज़कात हमारे पास नहीं, हज हमारे पास नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा कोई नेक अमल हमारे पास नहीं। उसके बावजूद भी हम गफलत की चादर इस तनातनी से ओढ़े हुए हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, कसम खुदा की, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो याद रखो, मरना तो सबको है, लेकिन बात तो अहम ये है, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा, कि तुम्हें पलट करके उस रब के पास जाना है जो तुम्हारे ढके छुपे जाहिर बातिन सबको जानता है। इसलिए मरने से पहले मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है कि तौबा करके मरो, अपने खुदा को राजी करके मरो, और कोई ना कोई नेकी ऐसी करके मरो, कोई ना कोई नेकी ऐसी करके मरो कि अल्लाह अकबर कबीरा कि इधर 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 तुम जाओ, इधर तुम जाओ तो तुम्हारे घर वाले रो रहे हो, और तुम जब अपने रब की मुलाकात के लिए जा रहे हो तो मुस्कुराते हुए। हमारे पास तो नमाजें भी नहीं है, और अगर नमाजें हैं भी तो वो रियाकारी की हैं। बहुत सारे नमाजी तो सलाम फेरने के बाद ऐसे ऐसे दोनों तरफ देखते, देख लो हम नमाज पढ़ने आ गए। और अगर कोई बिल इत्तेफाक नहीं आ पाया तो मस्जिद से निकल के उसे शर्मसार करते हैं, भाई नमाज पढ़ने नहीं आए तो तू क्या फहरिस्त लेके बैठा है मस्जिद में कि फलाना आ गया, उसके आगे टिक लगा दिया, और फलाना नहीं आया उसके आगे। नमाज पढ़ रहा है, नमाज, ये नमाज इसका ताल्लुक तुझसे है।
वो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसका ताल्लुक उससे है, नमाज तो उसके ऊपर भी फर्ज है, लेकिन तू अपने आप को तो देख, कोई ऐसा काम तो कर जिससे तेरा रब राजी हो जाए, कोई नेकी ऐसी तो कर जिससे तेरा रब राजी हो जाए। याद रखो, नेकी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया करो, नेकी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया करो। और मैं पूरे वसूख एतमाद के साथ कहता हूं कि कोई एक नेकी आज से लिख लेना, कोई एक नेकी अल्लाह की रजा के लिए कर लो, और फिर सारी जिंदगी में तुम्हें अगर कोई परेशानी आए तो अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करना, मौला मौला मैंने अगर कोई नेकी तेरी रजा के लिए की हो तो उस नेकी की बरकत से मौला मुझे इस परेशानी से निकाल दे। मैं एतमाद के साथ कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उस परेशानी से निकाल दे। बेशक बेशक। कैसे निकालेगा? बनी इसराइल में 3 लोग थे, चलते चलते अपनी आखिरी बात, 3 लोग थे बनी इसराइल। सरकार इरशाद फरमा, बकरियां चराने के लिए निकले, जंगल में पहुंचे, अचानक बहुत तेज बारिश आ गई, और जब बारिश आई तो वो बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ की कोह में चले गए तीनों जन। और जैसे ही ये गार में पहुंचे, कुदरत इलाही अल्लाह की शान, एक भारी पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पे लग गया। अब उस गार से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, और गार के मुंह पे लगने वाला पत्थर इतना भारी था कि इंसान की बस की बात नहीं। उन 3 क्या 30 लोग भी होते तो उस पत्थर को नहीं हटा पाते। अब तीनों लोगों ने मशवरा किया कि देखो, अब यहां से अगर जिंदा बचना है तो अल्लाह को याद करना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। यहां से निकलना है। मेरी बात गौर से सुनो, जिसने जो नेकी अल्लाह की रजा के लिए की हो वो अपनी नेकी को याद करे और अल्लाह से मदद मांगे, ये पहाड़ का पत्थर हट जाएगा। तो एक साहब खड़े हुए उनमें से, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और दस्ते दुआ दराज किया, मौला तू जानता है मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, बकरियों का कारोबार है, और बहुत वक्त पहले एक मजदूर मेरे पास आया था, और सुबह से लेकर के शाम तक जब उसने मजदूरी की तो शाम को जब मैंने उसकी मजदूरी का बदला दिया तो उसे लगा कि मैं कम दे रहा हूं, वो मेरे पास छोड़ करके चला गया। वो तो चला गया, लेकिन जो उसकी मजदूरी के पैसे थे, ऐ मौला तू जानता है, वो मैंने अपने कारोबार में मिला करके बढ़ा लिए, और वो खूब बढ़ा दिए, हर साल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ऐ मौला तू जानता है, फिर कुछ वक्त के बाद वो आया और कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, अल्लाह के अजाब से डर, हुकूकुल इबाद से डर, फला इतने साल पहले मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था, ला आज मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दे। मौला तू जानता है, मैंने उसका इशारा बकरियों के रेवड़ की तरफ कर दिया था। मौला तू जानता है, उसने मुझसे कहा था कि ऐ मालिक मेरे साथ मजाक न कर, मेरे तो थोड़े पैसे हैं, ये बकरियों का रेवड़ तो बहुत कीमती है, लाखों का है। तो मौला मैंने उससे जवाब में कहा था, तू जानता है कि मैंने तेरे पैसे बढ़ाए और बढ़ाता चला गया, यहाँ तक कि जितनी ये बकरियां दिख रही हैं वो सब तेरे ही पैसे की हैं। ऐ अल्लाह, अगर वो मैंने तेरे अजाब से बचने के लिए और तेरी रजा के लिए वो नेक अमल किया था, और उसके पैसे को बढ़ा करके मैंने वापस उसे ही दे दिए, अगर ये काम तेरी रजा के लिए किया है, मौला तू इस पत्थर को हटा दे। तो लोगों ने देखा पत्थर दाएं हिला बाएं हिला और हिल करके गार के मुंह से अलग हो गया, लेकिन इतना अलग नहीं हुआ कि तीनों निकल सके। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ अलग हुआ। अब क्या हुआ, एक दूसरा खड़ा हुआ और कहने लगा, है मौला, मौला तू जानता है मेरे पास बकरियां हैं और 2 मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। ऐ मौला तू जानता है कि मैं अपने
घर जब वापस बकरियां चुगा करके जाता हूँ, चरा करके जाता हूँ, तो सबसे पहले अपनी बकरियों का दूध अपने बूढ़े माँ बाप को देता हूँ, बाद में अपने बच्चों को देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला एक बार ऐसा हुआ, तू जानता है कि मुझे लौटने में देर हो गई और रात के किसी पहर में पहुंचा, देखा तो मेरा बाप भी सो गया था, मेरी बूढ़ी माँ भी सोई हुई थी, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। मौला तू जानता है मैंने बकरियों का दूध दुआ और वो बर्तन में करके मैं अपने माँ बाप के सराहने लेकर के खड़ा हो गया। और मौला तू जानता है कि मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे, मेरी बीवी मेरी कदमों से लिपटी थी कि अरे तेरे माँ बाप सो रहे हैं, जब उठ जाए तो पिला देना, पहले हमें पिला दे। ए मौला मैंने उनसे कहा था कि मैं जब तक अपने माँ बाप को नहीं पिलाऊंगा मैं तुम्हें भी नहीं पिला सकता। ए मौला अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है, अपने माँ बाप से मोहब्बत तेरी रजा के लिए की है, तो मौला आज इस गार को, इस पत्थर को, अल्लाह अकबर कबीरा, मौला इस पत्थर को यहाँ से हटा दे। लोगों ने देखा, तीनों ने देखा कि वो पत्थर हटा, लेकिन इतना नहीं हटा कि तीनों निकल सके। अब तीसरा खड़ा हुआ और उसने अपने रब की बारगाह में खड़े होकर दुआ की और आंखों से रो रो के दुआ की। है मौला तू जानता है मेरी एक रिश्तेदार है, उसका खाविंद का इंतकाल हो गया था, बच्चे थे उसके पास और बड़ी खूबसूरत थी, और मैं बेइंतहा मालदार और वो बेइंतहा गरीब। मौला मेरा दिल उस पे आ गया था। वो मेरे पास उधार पैसा मांगने के लिए आई तो मैंने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर तू मेरे जिस्म की प्यास बुझाएगी तो मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रुख मोड़ करके चली गई, लेकिन जब वापस अपने घर गई थी तो अल्लाह अकबर कबीरा देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। वो अपने बच्चों की भूख को ख़त्म करने के लिए वो मेरे दोबारा पास आ गई और मेरी शर्त पर राजी हो गई। हम दोनों एक कमरे में बंद हो गए। मौला अल्लाह अकबर कबीरा, मौला तू जानता है कि मैं उसके करीब गया और इतना करीब कि मैं उसके ऊपर लेट ही जाता। उस लड़की ने, उस औरत ने ये कहा था कि मालदार इंसान, ऐ सरमायादार, कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। उसके इस जुमले ने मेरे दिल पर वो ऐसा तूफान बर्पा किया था कि मैंने उस जिना की हरकत से कदम पीछे ले लिया। ऐ मौला अगर मैंने जिना करने से कदम पीछे तेरी रजा